मेरा नाम मोहम्मद समीउल्लाह खां समीम, पूर्व जिला पार्षद केवटी दरभंगा। इस प्रोग्राम में आपने शिरकत किया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं आम आवाम? देखिए, एक्चुअली जिस समाज से हम लोग जुड़े हुए हैं और जिस ये सिकलगर बिरादरी का जो सम्मेलन हुआ है, ये अति पिछड़े बिरादरी से आते हैं और हम लोग भी उसी बिरादरी से आते हैं। तो इन लोगों को जो हक है, जो सम्मान है, वो मिलता नहीं है सरकार में और ना किसी इस पे नहीं मिल पाता है। इसके लिए हम लोग सब मिल करके इनके साथ हैं, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं। अब बढ़ेंगे कि इनका सम्मान इनको सम्मान पूर्वक मिलनी चाहिए। जो इनका जगह है गवर्नमेंट में, जो सरकार ने प्रावधान दिया है माइनॉरिटीज़ को, जो अल्पसंख्यक में अति पिछड़ा को, वो अति पिछड़ा में इन लोगों को अभी तक कुछ ऐसी लाभ नहीं दिख रही है जो मिला है। जो भी लोग आए हैं जनरल मेरिट पर आए। कितने लोग यहाँ शिरकत किए, क्या सब हुआ? वही ये कम्युनिटी जो है सिकलगर बिरादरी पहले जागरूक नहीं थी, अब जागरूक हुई है। उसमें जो लड़के बच्चे और जो पढ़े लिखे बिरादरी के लोग हैं, वो लोग आगे आए हैं कि अब इस बिरादरी को जागरूक करें और जागरूक करके कहें और सरकार को भी दिखावें कि सिकलगर बिरादरी की भी योगदान है और हम भी आपके वोटर हैं। हमारा भी एक ये चाहिए, हमारा जो हमारा हक है, वो हमारा हिस्सेदारी है, वो हमें चाहिए। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम भी आपके वोटर, हमको चाहिए। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज के साथ आप जुड़े रहते हैं और जिला परिषद के सदस्य भी रहते हैं। क्या कुछ करेंगे इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए? आपकी तरफ से क्या प्रयास किया जाए? हमारी तरफ से इस बिरादरी को मॉरली हो, फाइनेंशियली हो या जिस तरह का सपोर्ट होगा, मैं करूंगा कि इस बिरादरी का बच्चा पढ़ लिख करके बच्चा पढ़ लिख करके आगे जाए, सरकार में जगह बनाए और नौकरी पेशा में आए और अपने समाज को शिक्षित करे। मेरा नाम मोहम्मद सगीर हुआ। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद कासिम। मैं पेशे से शिक्षक हूं और शिक्षक होते हुए मुझे एहसास हुआ कि खुद अपने शिक्षक बन जाने से नहीं होगा, समाज को भी शिक्षित करना है। और मेरा मकान हुआ लहरियासराय सैदनगर, दरभंगा जिला का मैं रहने वाला हूं। आज आपने बिहार राज्य सिकलगर जाति सम्मेलन किया है, क्या उद्देश्य है इस सम्मेलन का? इस सम्मेलन का उद्देश्य है कि हमारे समाज में जो शिक्षा की कमी है, वो शिक्षा की कमी पूरी हो और उस कमी पूरी होने के साथ ही जो सरकार के यहाँ मेरा अधिकार है, हमारे समाज के लोग उस अधिकार को लेने की ताकत रखें। ये प्रोग्राम कहाँ आपने आयोजित किया है, उस जगह का नाम बता दें। सर्वप्रथम ये प्रोग्राम 2018 में मैंने ग्राम छपकी जिला दरभंगा में किया था और ये मेरा 5वां प्रोग्राम है। बिहार राज्य स्तरीय सिकलगर जाति सम्मेलन सह सम्मान समारोह। इसका स्थान है नया गांव छपकी, नया गांव रैयाम रोड, खुर्शीद गैरेज के पास। और ये कार्यक्रम दरभंगा जिला में ही किया गया है। ये प्रोग्राम अद्भुत रूप से इस कार्यक्रम में क्या सब आपने किया है? हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को, लोगों को आपने सम्मानित किया है। समाज के जो हमारे बच्चे थे मैट्रिक में, उसका पूरा डाटा आया है। 52 बच्चे मैट्रिक पास किए हैं और 54 बच्चे हमारे इंटर पास किए हैं। 6 बच्चे CBSE से मैट्रिक पास किए, 2 बच्चे इंटर और 3 बच्चे ग्रेजुएशन किए हैं, 2 बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अब 22 हमारे जनप्रतिनिधि है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ये दवा कुचला समाज से 22 जनप्रतिनिधि जो पंचायत में अपना नेतृत्व कर रहे हैं। और कुछ समाज के जो हमारे बुद्धिजीवी थे, नूर हसन भाई हुए, अयूब भाई हुए, समीम साहब हुए, इन लोगों को मैंने दावत दिया कि आप आएँ और अपने मोटिवेशनल स्पीच से हमारे समाज को लाभान्वित करें। तो आपने जो प्रोग्राम रखा, सम्मेलन रखा, क्या पैगाम देना चाहेंगे आम आवामों को? हम आवामों को पैगाम देना चाहते हैं कि अपनी हालात को सुधारें और एकता में रहें, मिल्लत में रहें। और जैसा कि समीम साहब ने कहा कि 2-3 वक्त हम खाते हैं, एक वक्त हम सब्जी ही खाएं, लेकिन हम अपने बच्चे को शिक्षित करें और सफाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। मेरा नाम हुआ डॉक्टर नूर हसन आज़ाद, संयोजक अति पिछड़ा मुस्लिम संगठन, पूरे बिहार लेवल पर चला रहा हूँ। आज बहुत खुशी हो रही है कि जो हम लोग 25 साल से छोटी छोटी समाजों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक नमूना दिखाई दे रहा है। और आज जात को लोग जगा रहे हैं, कल यही जमात बनेगा और जब जमात बनेगी तो बड़ी बड़ी हस्तियां को हम लोग एक एक तिनका करके टूट रहे थे, अब पूरे तिनका एक जगह बन गए हैं। झाड़ू के समान हम लोग समाज में कचरा को बहारेंगे। क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये सिकलगर बिरादरी को शेड्यूल कास्ट में मिलनी चाहिए।
जो धार्मिक प्रतिबंध लगा है उसे हटनी चाहिए, हटकर इसको मिलना चाहिए, ताकि 119 पार्लियामेंट का 1050 एमएलए का पूरा सीट पर रिजर्व हो। उसी तरह से नौकरियों में, उसी तरह से शिक्षा संस्थाओं में, उसी तरह से शेड्यूल कास्ट एक्ट है जो छोटी छोटी जातियों पर जुल्म होता है वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए उसमें इसको शामिल करनी चाहिए। सारे जड़ का हल यही है। और सरकार जो राज्यसभा, विधान परिषद, निगम बोर्ड बनाती है, इसलिए बनाती है कि जो जीत नहीं जाता है तो उस जो समाज छोटी है उसको इसमें प्रतिनिधि देकर उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी समाज को सवाल उठाने का वो मंच मिलना चाहिए। लेकिन 75 साल हो गए हैं, सिकलगर हो, चाहे नट हो, बक्को हो, पमरिया हो, हललखोर हो, भंगी हो, भाट हो, बटियारा हो, ये सारे जातियों को कहीं 75 साल में आज तक कोई हाउस, निगम, बोर्ड में नहीं दिया गया, परिषद में नहीं दिया, राज्यसभा में नहीं दिया गया। ये सरकार की हम दोषी माने या अपनी दोषी माने, ये आज हम जगह हैं, कल हम पाएंगे। मैं अपने समाज के लोगों से मिला, ये गुमनाम जाति के तौर पर दुनिया में देखी जा रही थी। लोग अपने नाम को छुपा रहे थे और इससे दूर भाग रहे थे। जी तो सब रहे थे, कोई अलग नाम से, कोई अलग नाम से। हम लोगों ने और हमारे मंच संचालक सगीर साहब ने मेहनत की और सबको एक जगह करने की कोशिश की। हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऑल बिहार सिकलगर ग्रुप बनाया और अपने समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है, हमने एजुकेशन को आगे किया, इसलिए कि जब एजुकेशन हमारे अंदर आएगा, तालीम आएगी, तो खुद ब खुद हमारा हक सरकार को देना पड़ेगा। और एजुकेशन के साथ साथ हम अपने समाज के लोगों के अंदर जो कमी है दहेज प्रतिभा को लेकर, इस पर भी रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे माननीय श्री नीतीश कुमार जी का उद्देश्य है। हम इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।